Hey guys, this is Chandrika Kambre, a tarot reader and numerologist. So today we are doing a very interesting pick a card reading. आपको पता होगा पिक अ कार्ड रीडिंग कैसे चलता है. अगर नहीं तो मैं बताऊंगी. यहाँ पे 3 सिलेक्शंस है आपके पास. दिस इज़ अ लव रीडिंग. ये तीनों में से एक कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका लव लाइफ या लाइफ पार्टनर मतलब आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सीरियस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप शायद शादी करेंगे. ऐसा कोई कनेक्शन इंसान आपको कब मिलेगा लाइफ में. देयर विल बी 3-4 questions I will be covering in this reading. How he will meet you. First 2 cards will be on which situation you will be when he will come to your life, then when he will meet you and where he will meet you. So this is very specific. And then the 4-5 cards will be on your connection, कि आपका कनेक्शन कैसे रहेगा. दिस विल बी बेसिकली योर पर्सन. आपके बारे में इसमें नहीं रहेगा. आपका लाइफ पार्टनर, उसका कनेक्शन, उसके बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके बारे में सब रहेगा. और यहाँ पे हमारे पास चार्म्स भी हैं. सो लेट मी शो यू. यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, कुछ मंथ्स हैं, कुछ डेज हैं, एंड स्पेसिफिकली आई हैव द लेटर्स. ओके, सो आई लव चार्म कलेक्शंस और मुझे चार्म रीडिंग बहुत पसंद है, चार्म्स के साथ रीडिंग करना. बट एज लॉकडाउन अब तक ख़त्म नहीं हुआ है तो मैं न्यू ऑर्डर नहीं कर पाई. तो जो भी है मैंने खुद से बनाया. मैंने बहुत मेहनत की है. तो आई रियली नीड योर दीज आर सम लेटर्स, मैसेज एंड बहुत कुछ है अपने पास. ओह इमोशनल. तो बहुत कुछ है हमारे पास रीडिंग के लिए, जिससे आपको पता चलेगा प्रोमिनेंट लेटर्स ऑफ देयर नेम और देयर सन नेम, और वॉट एवर प्रोमिनेंट लेटर्स विल बी इन योर कनेक्शन. कुछ मैसेजेस हैं, general messages. There will be days, specific days which will be prominent in your connection, and the months are also there, messages also are there. So this is very specific about your love connection for singles. See, this reading is for singles, but still couples can select the card and they can tell me in comments whether the connection matches, whether this description matches to their life partner. But this is for specifically singles and who are just come into relationship and want to know the future of this connection. So ये उनके लिए रीडिंग है. तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. और जानबूझकर मैंने रेड हार्ट नहीं रखा है क्योंकि हम लोग लव रीडिंग है तो वही सिलेक्ट कर लेते हैं. गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. दिस इज गोल्डन फर्स्ट. दिस इज पिंकिश पर्पलिश कलर. ओके, व्हाट इज दिस? pink color. So this is 2 and this is silver 3. Okay, so आपकी आइज़ बंद करके टेक 2-3 डीप ब्रेथ्स एंड आइज़ ओपन करके जो कार्ड आपको पहले दिखेगा वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ आप जाइए. और लेट्स गेट इनटू द प्रेडिक्शंस. हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर का हार्ट सिलेक्ट किया था, उनकी ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस. और क्या चाहिए बस. मैंने जब ये कार्ड देखा तभी मुझे पता चल गया था कि आपका कनेक्शन सॉलिड कनेक्शन होने वाला है. जो भी आपका लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है, जो सिंगल्स है जिन्होंने हार्ट 1 सिलेक्ट किया है, उनकी ओवरऑल एनर्जी उस हार्ट के नीचे ये वाला कार्ड था. द एम्प्रेस कार्ड ओवरऑल एबेंडेंस को दिखाता है. एबेंडेंस, शी इज़ अ क्वीन. ओके, तो वो रिच है, लेकिन ये एबेंडेंस सिर्फ वेल्थ के कनेक्टेड नहीं होता. एबेंडेंस ओवरऑल हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, ओवरऑल कनेक्शन, ओवरऑल एबेंडेंस आपको मिलेगा. हैप्पीनेस, जॉय. आपको लगेगा कि इस कनेक्शन के बाद आपकी ग्रोथ हो रही है. आप हर तरीके से खुश होंगे इस कनेक्शन में. ये मुझे ओवरऑल एनर्जी इस कनेक्शन की दिखाई दे रही है. तो अभी हम लोग डिटेल में जाते हैं. ओके, दीज 2 कार्ड्स फॉर हाउ यू विल मीट योर पर्सन, योर लाइफ पार्टनर. सो लेट मी टेल यू दिस. ओके, how you will meet the connection, your life partner. So this is the card of balancing in 2 things.
okay, juggling between two lives, or these are two choices. So this is generally connected to wealth, but the queen of cups is saying me that you will be in this condition, you will be juggling, or you will be confused in two choices. I am getting that, I don't know why I'm getting that, but you will be confused between two choices. It can be, if you are a girl, then it can be in between two boys, okay, or it can be, or you are a boy, this can be between two girls, okay, and this can be in two situations like love or career, or family or career. So you will be confused in two things, and I'm getting this will be emotional. So in not in wealth, this will be emotionally you will be stuck or confused between two things, and you are ट्राइंग टू बैलेंस दोज थिंग्स. तो ऐसी सिचुएशन में आप रहेंगी और इमोशंस के साथ आप ट्राई कर रही है कि बैलेंस करे. ऐसी कंडीशन में आप रहेंगी, तब आपका लाइफ पार्टनर के लाइफ में आएगा. सो फॉर वेयर दिस कार्ड्स टेल मी वेयर यू विल मीट द लाइफ पार्टनर. सो ये एक डायरेक्ट और आई वांट टू से क्लियर मैसेज है कि आप उनको ट्रैवलिंग करते वक्त मिलेंगी. येस, दिस इज़, ये जो पर्सन है ही इज़ वेटिंग फॉर हिज बोट्स टू कम और क्रूज टू कम. सो एंड दिस इज़ वाटर and he is waiting for someone or waiting to travel. Okay, 3 of wands, this card is 3 of wands and this is the fool card. So 3 of wands is basically for progression, for growth. You are traveling for something, you will be traveling for your for completing any course or for business growth. तभी आपकी मुलाकात आपकी लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है. इट विल बी अ न्यू स्टार्ट. आपको इस ट्रैवल में एक नई खुशी मिलेगी. ऐसा, दिस इज़ द लीप ऑफ फेथ. यू विल बी बिंदास और आपको बहुत ही एक नया लाइफ स्टार्ट करने का फीलिंग मिलेगा इस ट्रैवलिंग की वजह से. तो आई एम सीइंग ओवरसीज ट्रैवलिंग, बट इट कांट बी द सेम केस. आप रोड ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बिंदास एक ऐसे ही अनप्लान ट्रिप, यस अनप्लान ट्रिप में आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है. सो अनप्लान ट्रिप करना बहुत ज़रूरी है. तो ज़रूर आपको तभी आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा. इट विल बी अ कंप्लीट न्यू स्टार्ट फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो. और आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस ट्रैवलिंग के दौरान. और 4 of swords and ace of swords. So this is for when this question, these cards come when I ask when you will meet your life partner. सिंगल्स जो भी ये देख रहे हैं तो उनको अपना आपका लाइफ पार्टनर कब मिलेगा. तो ये 2 कार्ड्स हैं. ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स, जनरली फॉर दिस मंथ आपको रेस्ट करना पड़ेगा. इस मंथ के बाद 4 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आपको आपके लाइफ पार्टनर के बारे में ज़रूर क्लैरिफिकेशन आएगा. और आई एम सो हैप्पी कि आपको बहुत ही जल्दी आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है. मुझे ये भी बताना है कि अगर लॉकडाउन की कंडीशन की वजह से ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है तो दिस कैन बी अ एक्शन और मूवमेंट फॉर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स. दिस कैन बी अ न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू यू विल स्टार्ट. और तभी आपको आपके लाइफ पार्टनर मिलेंगे और वहाँ पे आपको लाइफ पार्टनर मिलेंगे. और कब मिलेंगे तो 4 वीक्स के बाद. 5 वीक्स में आपको क्लैरिफिकेशन आएगा कि यही है बंदा जिसके साथ मैं लाइफ गुजारने वाली हूँ या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आने वाली हूँ. तो आपको 4 वीक्स के बाद वो बंदा मिलने वाला है. अ न्यू स्टार्ट इज़ देयर विद थॉट्स. आपको आइडिया आएगी कि हाँ यही बंदा होगा. Okay, so now how your specific connection will be. So these 4-5 cards are for that. Okay, so now
देयर आर टू थिंग्स. एक तो 5 नंबर, मुझे पता नहीं क्यों 5 नंबर बहुत कनेक्ट कर रहा है, तो वहीं 5 वीक्स के बाद आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है. सो लेट मी स्टार्ट विद दिस कार्ड. ओके, so this person is someone. If you are a girl, this boy, or you are a boy, this girl is someone from your past. Yes, आपका कोई बचपन का दोस्त, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, या फिर आप पहले इनके साथ रिलेशनशिप में रह के आपका ब्रेकअप हुआ हो, फिर आप रिकन्सिलिएशन होने वाला है आपके इसमें. दिस टेल्स मी अबाउट द पास्ट. द बंदा कोई भी आएगा जो आपके लाइफ में आने वाला है, न्यू लाइफ पार्टनर, उसका आपके पास्ट के साथ कोई कनेक्शन है. तो पास्ट मतलब स्पेसिफिकली बचपन के साथ उसका कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर दिस इज अ जनरल रीडिंग गाइज. सो देयर मे बी सिनेरियोज. सो एक केस में या तो वो आपके बचपन से रिलेटेड है. सेकेंड केस विल बी उस बंदे को देख के आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है. यू नो दैट फीलिंग कम्स व्हेन हम लोग किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और हमको लगता है कि यार मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से, बहुत सालों से जानता हूँ, ऐसे फीलिंग आ रही है मुझे, तुम मुझे न्यू नहीं लग रहे मेरी लाइफ में. तो ये फीलिंग आपको इस कनेक्शन में से आ सकती है. नाउ सी दिस 5 and 6. These are the prominent number I am seeing in your relationship. So 6 is a good number for love, romance, connection, wealth. Okay. So जैसे हम लोगों ने देखा कि आपका ओवरऑल कार्ड अबंडेंस का था. माँ लक्ष्मी को भी हम लोग बोलते हैं एम्प्रेस कार्ड को. तो आपको हर दिशा में इस कनेक्शन में बहुत हैप्पीनेस मिलेगा. वेल्थ में भी हैप्पीनेस मिलेगा. आप बहुत हैप्पी होंगे. एज अ क्वीन ऑफ कप्स आई है तो आप इमोशनली भी बहुत हैप्पी होंगे. दिस विल बी अ न्यू स्टार्ट. और जो भी आपकी परेशानी है 4 वीक में ख़त्म हो जाएंगी और आपको एक न्यू स्टार्ट मिलने वाला है. तो दिस कार्ड टेल्स मी दैट कि ही इज़ वेरी जनरस, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन. और ये जो बंदा है ये इन दोनों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है. तो इस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, ये मुझे वो एम्प्रेस कार्ड देख ही पता चल गया था. तो योर लाइफ पार्टनर विल बी अ वेल्दी पर्सन, बट ही विल बी काइंड एंड जनरस. ही विल बी मनी फ्लो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा मनी फ्लो कैसा होना चाहिए. सो या ही विल हेल्प यू इन एवरी कंडीशन आई विल से. मुझे ये कार्ड से पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके जो मदर एंड फादर हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले आपको पर्सन मिल सकते हैं. वो उनको बहुत ही फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे. और अगर उनको कोई कोई बैड टाइमिंग आए अगर, तो आपका लाइफ पार्टनर आपके पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत जनरस होंगे और बहुत ही अच्छे इंसान होंगे आपके लाइफ पार्टनर. फिर हम लोग मूव करते हैं these 2 cards. See the moon card. Moon card is the thing, it has many secrets. It's kind of grey shade है इस कार्ड में. I don't know I am allowed to say this or not, but there is a grey shade. You know this, ये moon है, it's some kind of eclipse. मून और सन साथ में आके काइंड ऑफ एक्लिप्स हो रहा है. और एक्लिप्स इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजिकली भी एक्लिप्स को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते. और ये वुल्फ या डॉग हो सकता है. तो आपकी लॉयलनेस और दो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच का ये रास्ता है, जो ये जो रास्ता है. इट्स लाइक सीक्रेट्स, कीपिंग सीक्रेट्स. दिस कार्ड टेल्स मी द सीक्रेट कीपिंग. ओके, तो आपके लाइफ पार्टनर कुछ सीक्रेट आपसे रख सकते हैं जो आपको शायद बाद में बताएं. सो why I have taken these 2 cards together is the King of Cups. This person, I am getting that you are a
girl watching this video, it can be boys also, but फेमिनाइन एनर्जी मुझे मिल रही है जो व्यूअर है उससे, काइंड ऑफ लाइक इट्स नॉट लाइक फेमिनाइन और ये, बट जो भी वीडियो देख रहा है, शी और ही इज़ वेरी इमोशनल. They are good in expressing their emotions, I will say. Okay, good in expressing emotions. इमोशनली रिच है वो लोग, रोमांटिक लव रिलेशन, रोमांटिक है बहुत इमोशनली. सो बट आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, आपकी जो लाइफ पार्टनर होगी, दोनों हो सकते हैं, तो वो बहुत ही इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे हैं. आपको पता नहीं चलेगा अगर वो किसी दुख में है या गुस्से में है. अगर वो चाहे आपको उनका इमोशन दिखाना कि वो किसी परेशानी में है, अगर आप वो चाहते कि आपको दिखाए तो ही वो दिखा पाएंगे. ही इज़ लाइक किंग ऑफ इमोशंस, ही कैन हैंडल हिज इमोशन वेरी वेल. तो ये कार्ड आया है, तो ये और ये मुझे कनेक्टेड लग रहा है कि ये बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे रख सकते हैं शायद रिलेशनशिप के पहले, बट जैसे ही आप कमिटमेंट लेवल में जाए, वो आपको सच भी बहुत बता सकते हैं. कोई तो बात है जो आपको बाद में पता चलेगी. सो नाउ द फाइनल कार्ड. सो दीज आर टू वेरी गुड, good messages for this pile number 1, golden heart. Yay! This is the Empress card and obviously this is a Hierophant card. लव रीडिंग में Hierophant कार्ड का मतलब कमिटमेंट ही होता है. दिस इज़ लाइक अ सीरियस रिलेशनशिप. दिस कैन बी अ मैरिज कार्ड. दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैरिज कार्ड. ये जो भी रिलीजियस कमिटमेंट्स होती है उसको दर्शाता है हीरोफेंट. तो दिस इज़ अ मैरिज कार्ड डेफिनेटली. सो द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ही विल बी इमोशनली बैलेंस्ड, king of emotions. He will be very kind and generous, can be from your past. He can meet you at some trip or something, or a new journey, or a new office, or in new project. He can be your mate, colleague, new colleague. आई कैन सी दैट करियर के ग्रोथ के टाइम आपको मिल सकता है ये बंदा. और आप किसी 2 चीज़ों में कंफ्यूज होंगी तब ये बंदा आपके साथ आपके लाइफ में आ सकता है. और मुझे तो ये मैसेज मिल रहा है कि 5 वीक्स, दैट इज़ कम से कम 1 महीने के बाद आपके लाइफ में ये बंदा आएगा ज़रूर. ओके, आई विल पिक 1 more card for you guys. कि पाइल नंबर जो 1 है, ओके, पाइल नंबर 1 को कैसे आपका कनेक्शन बनेगा, कैसे, मतलब क्या आप ऑनलाइन मिलेंगे या फिजिकल मिलेंगे, आपके कनेक्शन की शुरुआत कैसे हो. पाइल नंबर 1 के लिए आई एम सिलेक्टिंग 1 more कार्ड फॉर देयर बिगिनिंग ऑफ कनेक्शन. कैसे होगा, सो जस्ट गो कट द पाइल. ओह डेफिनेटली गाइज, आपको ट्रैवलिंग में ही ये बंदा मिलने वाला है. ओके, आई गॉट द आइडिया. सी, यू मे बी कंप्लीटिंग एनी कोर्स ऑनलाइन और समथिंग. आप कोई कोर्स करना चाहते हो. ओके, सो ये तो वर्ल्ड एंड ट्रैवल बता रहा है, बट लॉकडाउन की सिचुएशन से अगर आपको पॉसिबल नहीं है, पानी की जगह आप ट्रैवल ज़रूर करने वाले हैं, बट इफ़ नॉट पॉसिबल, आप इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐसा कोर्स करेंगे जिसका इंस्टीट्यूट आपके कंट्री में ना हो, या वो बंदा अलग कंट्री से भी हो सकता है, अलग कल्चर से हो सकता है. दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट. ओके, सो ट्रैवलिंग, ग्रोथ, ऑनलाइन कोर्स, आउट ऑफ इंडिया का कनेक्शन तो दिख ही रहा है मुझे. तो कुछ नया कोर्स करते वक्त या इंटरनेट पे किसी इंस्टीट्यूशन पे आप मिल सकते हो, या
आपको जॉब में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, किसी अलग टीम से आपकी बात हो, उधर आपको ये बंदा मिल सकता है। सॉरी, तो ट्रैवलिंग में या इंटरनेट में आपकी पहचान होगी। दैट्स इट फॉर पाइल। ओह सॉरी, मेन पार्ट तो मैं भूल गई। ये देखिए, दिस मग इज़ गिफ्टेड फॉर मी। सो मैंने उसमें मेरे फेवरेट वाले स्विच वर्ड्स लिखे हैं। सो लेट्स गेट इनटू योर चार्म्स। ओके, देयर आर सम मैसेजेस एंड देयर आर सम लेटर्स। सो आई होप कि लेटर्स आ जाए। लेटर्स नहीं आते मेरे हाथ में, तो हम देखते हैं कि ओके इतना कुछ आ गया है। देखते हैं हम लोग। ओह, ये दिस इज़ अ हार्ट। मेरा बहुत ही फेवरेट हार्ट था, ईयरिंग था मेरा। इसका एक तो गुम हो गया, लेकिन दिस इज़ वेरी मच नियर टू मी। सो ये मेरा चार्म है। तो दिस इज़ अ प्योर लव, प्योर लव। ओके, सो वाओ नाइस। ओ नंबर 9, मुझे आपके रीडिंग में 5 6 9 कनेक्शन मिल रहा है। बियर्ड, वो आई वॉन्ट सम मोर लेटर्स। charms, come on, I want some letters. ओके, पता नहीं लेटर्स आपको बताना चाहता है या रीडिंग ये नहीं। बहुत है, बहुत है। ओके, नंबर 9 इज सितंबर, आई गेस, या सितंबर मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 19 इज़ द नंबर, 24 इज़ द नंबर। ओह या, वी गॉट अ लेटर। ए हो सकता है उनके नाम में। लेट्स लुक एट द नंबर्स फर्स्ट। 31, ताकि आपको ठीक से दिखे। लेट्स सी द नंबर 31, 19, 24, 9. These are the numbers. Any more numbers? 30. Okay. Yeah. So numbers आप देख लीजिए, 31, 9, 19, 24, 30. These may be prominent numbers. These may be prominent numbers. ये आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। ये बहुत उड़ रहा है, इसको देख लेते पहले। ओके, जून मंथ। ओके, जून, या 6 देखा, मैंने बोला था आपको। मुझे 6 बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है। 5, 6, ओह माय गॉड, ये जून तो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा है। यस, जून, please stay here. June, and the other message is, oh my god, I can't live without you. Yeah, so I think you have already met this person. Oh yeah, okay, traveling अभी तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आप नंबर 1 वाले बहुत छुपे रुस्तम हो, तुम लोग पहले ही मिल चुके हो अपने लाइफ, अपने कनेक्शन से। ट्रैवलिंग में, लॉकडाउन के पहले शायद आप ट्रैवलिंग में मिल चुके हो। और द बंदा, लड़का या लड़की आपके बारे में सोच रही, कांट लिव विदाउट यू गाइज। लॉकडाउन की वजह से शायद वो बहुत परेशान हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जून विल बी प्रोमिनेंट मंथ, सो आई एम गेसिंग 4 weeks, दैट इज़ इन जून एंड। डेफिनेटली जून एंड में आपके साथ उससे बातचीत हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को स्टार्ट हो सकता है। दीज आर द प्रोमिनेंट डेट्स। नाउ लेटर्स ए मिला है मुझे, मॉडल्स। ओके, हाँ, तो बियर्ड हो सकती है उनको, पी, या ओनली 2 letters, दैट्स नॉट फेयर। हाइटेड, बहुत ही हाइटेड हो सकते हैं वो। डेफिनेटली गाइज, जून एंड में, जुलाई में
आपको ये बंदा या बंदी प्रपोज कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट इज दिस? ब्लेस्ड। पैशन तो बहुत है, स्वीट होंगे बहुत, आपको क्यूट बहुत समझते होंगे। ड्रीम्स में आपको देखते हैं बहुत। सी ड्रीम्स, इसलिए वो बोल रहे कि आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, कंफ्यूजन, यस। नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। ये आपका कंफ्यूजन है। ओके, आप किसी टू वेज में फंसे हुए हो और वो बंदा या बंदी आपको बाहर निकालेंगे, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस? Couples, you will be the best couple ever. Okay, I don't. Oh, one more date, 15. क्या आपका बर्थडे है? क्या उनका बर्थडे है? या फिर आप 15 को मिल सकते हैं। What is this? No. क्या आप उनको नो बोल चुके हैं? That is not fair, guys. वो आपके बिना रह नहीं सकते और आप तो कन्फ्यूजन में पड़े हो। This is not fair, हाँ? Express. They want to express, they will express. Okay. Oh, king, बस और क्या चाहिए? आपका ओवरऑल मैसेज था impress the queen and the king. He will be the king. Okay. So this is the queen and king की जोड़ी. Oh my god, sorry. What happening? Sorry. Queen and king. Oh my god. I got so excited while number 1. बहुत ही अच्छा रीडिंग है आपके लिए। लव रीडिंग में जो भी अच्छे कार्ड्स होने चाहिए, ऑलमोस्ट बहुत सारे कार्ड्स आपके रीडिंग में आ चुके हैं। क्वीन आ चुकी है, किंग आ चुकी है, कपल्स आ चुका है, ड्रीम आ चुका है। व्हाट एल्स यू वांट? एंड व्हाट इज दिस? ओह, रोमांस एंड देयर वाज लस्ट आल्सो। सो नंबर्स, नेम्स, लेटर्स बहुत कम हैं, ए और पी है। ओके, और बहुत सारे मैसेजेस आपको मिले हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये अगर रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके सिंगल फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और मुझे ये मेरा फर्स्ट रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग है, तो मुझे चाहिए कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, तो बिंदास कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये पिंक पर्पलिश जो सेकंड पाइल सिलेक्ट किया है, सेकंड पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, पता नहीं मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। ओके, जिन्होंने भी सेकंड फाइल सिलेक्ट किया है उनकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। गाइस, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? बहुत उदास हो, बहुत सैड हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो? डोंट वरी, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई एम रियली सॉरी, बट फिलहाल तो आपकी एनर्जी अनसेटिस्फाइड सी है। आपको लग रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी लाइफ में चल रहा है उसको छोड़ के निकल जाऊँ, बस छोड़ के निकल जाओ, जिम्मेदारी छोड़ के निकल जाओ, या इस कंडीशन से बाहर पड़ो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड चल रही है आपकी एनर्जी। थोड़ा अकेला फील कर सकते हो, कहीं स्टक फील कर सकते हैं आप। ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड था। ये जो सेकंड हार्ट जो था जो उड़ रहा है उसके नीचे ये वाला कार्ड था, ये वाला, ये ओवरऑल एनर्जी है आपके कनेक्शन के बारे में। नो, दिस इज़ फॉर हाउ यू विल मीट, दिस इज़ फॉर where you will meet, and this is for when you will meet, and this is overall connection about your person. It's not about you, it's about your person. Okay, now how see, I don't know why, but I'm getting this is your energy and this is your partner's energy. You are feeling stuck, you are feeling stuck in your thoughts. Okay, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, बट कहीं ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आप। आपकी जो ज़िंदगी है, या आप अकेले हो, सिंगल फील कर रहे हो, बहुत उदास अनसेटिस्फाइड एनर्जी। ओके,
उसमें आप स्टक हो, जो भी है आपके दिमाग में थॉट्स में चल रहा है, आप ट्रैप फील कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उस सिचुएशन में आपका बंदा आपके लाइफ में आएगा। इस ट्रैप्ड वाली फीलिंग में रहोगे जब भी आपका बंदा आपके लाइफ में आएगा, लेकिन वो इंसान तो बहुत ही यू नो पब्लिक फिगर टाइप, ही विल बी वेरी मच पैशनेट, ही विल बी फेमस, सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट रहेगा, फेमस रहेंगे, इंस्टा पे बहुत पिक्स डालते होंगे, लोग उनको बहुत फॉलो करते होंगे, या दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड। सो आपकी एनर्जी थोड़ी अपोजिट है, आप ट्रैप फील या सिंगल फील कर रही होंगी, तब एक ऐसा बंदा राजा की तरह घोड़े पे बैठ के आएगा काइंड ऑफ स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। वो घोड़े पे बैठ के आएगा आपके लाइफ में और चेंज कर देगा आपकी लाइफ। यस, नाउ वेयर यू विल मीट हिम। सो वेयर का आंसर बहुत ही स्पेसिफिक है, आप उनको इंटरनेट पे मिलने वाली है, मैसेज मैसेज में बात करेंगे आप, सोशल मीडिया पे आप उनको स्पाई नहीं बोल सकती मैं, अब उनके वो बहुत ही फेमस है सोशल मीडिया पे, ओके। सो आप उनके सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान देखे रखे होंगे, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, आप उनके सोशल मीडिया पे उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको बहुत एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स जो आई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं। सो बेसिकली यू विल मीट इन इंटरनेट, यू विल टॉक और स्टार्ट द कन्वर्सेशन इन मैसेजेस और फेसबुक, इंस्टा, काइंड ऑफ इंटरनेट, हवा के थ्रू आपके मैसेजेस आने वाले हैं और इमोशनल मैसेज होंगे, बट या ऑनलाइन आप मिलोगे और चैटिंग आपकी स्टार्ट होगी, ऐसे लग रहा है। नाउ व्हेन, ओके, सो गाइस व्हेन का आंसर तो सी दीज टू कार्ड्स, ओके। हाँ, मुझे एक और बात पता चली है, मैं बहुत ही वाटर देख रही हूँ, भले कप्स ज़्यादा नहीं दिख रहे, बट आपके रीडिंग में बहुत वाटर दिखाई देना है मुझे, वाटर। सो दे कैन बी वाटर साइंस लाइक या। सो पॉइंट नंबर 2, सॉरी बीच में ही कट हो गया, यू कैन बी अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। I hope I am correct, but that person, whoever is going to come, will be a water sign, water zodiac sign, okay. Pisces मुझे ज़्यादा लग रहा है, okay. So हाँ, the when का आंसर is you have to wait, पता नहीं क्यों बहुत ही मुझे ऐसे दिख रहा है कि होप तो है, वेट मतलब इतना भी नहीं गाइस, जल्दी आ जाएंगे, मुझे आगे तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि, बट एक साल तो लग जाएगा, आई एम रियली सॉरी पाइल 2, बट साल तो लग जाएगा आपका कनेक्शन, लव कनेक्शन आपको मिलने में। मुझे बहुत ही लेट एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, ओके। दो देयर आर नॉट पेंटाकल्स, बट वेन के लिए मैंने ये स्पेसिफिक कार्ड सिलेक्ट किए हैं, तो वेन का आंसर इज़ लाइक आप फ़िलहाल तो बहुत स्टक फील कर रहे हैं आपके लाइफ में, ओके, स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको आपकी इनर एनर्जी को इनर एनर्जी को बाहर निकालना है, आपको बहुत ही चेंज होने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। आप ऐसे ही उदास या सैड नहीं रह सकते, और आपके स्टार्स ज़रूर चेंज होंगे गाइज, बट द बैलेंस और होप आपको बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा लाइफ में, आपके लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको इनर सेल्फ को चेंज करना पड़ेगा कि ज़रूर मेरी पॉजिटिविटी रख के आपको अपने आप को चेंज करना है, और आप जब पूरे चेंज हो जाएंगे तभी आपका न्यू लव आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन तब तक के लिए पेशेंस, इनर सेल्फ, इनर विजडम से आपको बहुत डील करना पड़ेगा।
फॉर व्हेन का आंसर इज थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा, ओके, 1-2 साल, आई एम सॉरी, बट थोड़ा लेट हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी के लिए ये कार्ड्स हैं। सॉरी कैमरा को मेरा ये हाथ लग रहा है। ओके, ओवरऑल एनर्जी के लिए ये कार्ड्स सी। मैंने तो सोचा था सच में कि ये उन्हीं की एनर्जी होगी, मतलब जिस बंदे के लिए आप देख रहे हैं लाइफ पार्टनर आने वाला है या जस्ट आया है, जो भी है उसकी एनर्जी होगी। बट काइंड ऑफ मुझे आपकी एनर्जी जैसे फील हो रहा है। ये फिलहाल तो आप बहुत ही नेगेटिव नहीं बोल सकते, बट कॉन्फिडेंस लो हो चुका है आपका। यू नो, लाइफ को एक बहुत ही इन्जॉयफुल तरीके से देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, कन्फ्यूजन है, 2 पाथ में कन्फ्यूजन तो है, बट समथिंग आपको लग रहा है कि आप नहीं जीत पा रहे हैं किसी चीज़ में। सो आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, सरेंडर टाइप कर दिया आपने। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी आनी ज़रूरत। देखिए पॉजिटिविटी दिख भी रही है मुझे इन 3 कार्ड्स में। तो फ़िलहाल तो आपको टाइम है थोड़ा चेंज करने की, अपने आप को ज़रूरत है, बाहर आने की ज़रूरत है। ये टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है आई गेस। आपका ये जो टायर्डनेस का या सरेंडर का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। आप धीरे धीरे इस एनर्जी में आने वाले हैं। धीरे धीरे आप अपने इनर सेल्फ को चेंज होने के प्रोसीजर में आप जाने वाले हैं, और तभी आपके स्टार्स बन लेंगे। आपको एक होप मिलेगी जब आप चेंज होने की सोचेंगे। पॉजिटिविटी होप के साथ आप ज़रूर चेंज होइए। और अबाउट योर लव कनेक्शन, these 3 cards are speaking about your love connection. So he will be very romantic. Again a water sign. He is a water sign. Okay. देखिए साइंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते ज़ोडियाक साइंस, बट दे कैन गिव यू आइडिया। ओके, एयर साइंस भी दिख रहा है मुझे, बट वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। बहुत ही रोमांटिक होंगे, चार्मिंग होंगे, कप के साथ आपके पास आएंगे, इमोशंस लेके आपके पास आएंगे। उनकी एंट्री बहुत ही आपके लाइफ में ना चेंज लाएगी, आपका वर्ल्ड बदल देगी। मतलब पूरी पॉजिटिविटी। ये जो लेडी है इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, इसलिए शी इज़ लाइक ओपन। नाउ आई हैव सीन एवरीथिंग, व्हाट एल्स इज रिमेनिंग। उन्होंने बहुत कुछ देखा है और उनका वर्ल्ड चेंज हो चुका है। तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे घोड़े पे बैठ के रोमांटिक से, फर्स्ट में भी आई थिंक मुझे घोड़े पे बैठ के राजकुमार, नहीं, ओके, इसी रीडिंग में आपके राजकुमार तो सच में घोड़े पे बैठ के आने वाले हैं। क्या बात है, बहुत ही रोमांटिक होंगे और उनकी एंट्री आपको राजकुमार की एंट्री होगी आपके लाइफ में ज़रूर। और लवर्स कार्ड आया है, सो बी हैप्पी। फिलहाल आपकी एनर्जी थोड़ी स्टक है, बट आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही पैशनेट है। और ये जब आपके लाइफ में आएंगे लव लेके, ही विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ही और शी, वट एवर whoever the person is that person is blessing for you। आसमान से निकल के आपके लिए एंजल्स ने आपके लिए भेजा है कि जाओ इस इंसान का दुख मिटा दो, लाइफ चेंज कर दो टाइप्स। वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। ओके, डेड सन, सॉरी मुझे थोड़ा टाइम तो दिख रहा है, 1.5 साल का करीब मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, जल्दी भी आ सकते हैं। ओके, सो बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी होपफुल। 1.5 साल में आपकी दुनिया बदलने वाली है। दुनिया, इधर द वर्ल्ड कार्ड देखिए, दुनिया बदलेगी। ये आएंगे, आपको प्यार देंगे, एंजल से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी और आपकी दुनिया फाइनली ये अनसेटिस्फाइड, ये जो अनसेटिस्फाइड कार्ड है ना, ये है आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट और ये है आपका फ्यूचर, द लवर्स एंड द वर्ल्ड।
सो बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। पाइल नंबर 2, सो बी पॉजिटिव, अपने आप को ज़रूर चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, होप लाइए अपने लाइफ में, ज़रूर सब बहुत अच्छा होगा। जल्दी ही 1-1.5 साल के टाइम पीरियड में आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। लेट्स मूव टू द चार्म्स नाउ। गाइस पाइल नंबर 1 के लिए लेटर्स बहुत कम आए थे, तो अभी मैंने लेटर्स को अलग किया है। ये मुझे मग गिफ्टेड है, इसमें मैंने स्विच वर्ड्स जो भी मुझे पसंद है मैंने लिखे हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, मंथ्स हैं। ओके, हम एक एक करके देखेंगे। लेटर्स मैंने अलग से रखे हैं क्योंकि पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 के लिए लेटर्स ही नहीं आए, और सो हम लेटर्स निकालेंगे। ये कुछ लेटर्स आए हैं आपके लिए, सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन। ओके, क्या क्या आया है आपके लिए? ओह, आई कैंट लिव विदाउट यू। ओके, पाइल 1 के लिए भी ये आया था, तभी मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी लग रही थी, बट फॉर पाइल 2 आई एम गेटिंग दिस लाइक योर एनर्जी। आपको लाइफ में चेंज चाहिए, मुझे दिख रहा है। ओके, वो चेंज ज़रूर आएगा। ओह, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर ही बाकी था बस। यस, सी गाइस, जैसे मैंने बोला मुझे 1.5 साल की एनर्जी लग रही है, तो वैसे भी अभी जून जुलाई चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट ईयर 2021 में अगस्त के बाद शायद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इन टर्म्स ऑफ रोमांस एंड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। 21 में आपके लिए बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे। ओह माय गॉड, ये yes, this charm is very personal to me. This is a leaf, so leaf is basically the symbol of happiness. Happiness, you know, मैं लीफ को पीपल के साथ कनेक्ट करती हूँ। हैप्पीनेस जो पीपल की वजह से मिलता है, लोगों की वजह से हैप्पीनेस मिलता है। ओके, द रिलेशनशिप का हैप्पीनेस, लव का हैप्पीनेस है ये। तो ज़रूर वो जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बरसेगी, विशफुल फुलफिलमेंट, बस और क्या चाहिए आपको। वो जब आप दिख रहा है आपको, जब आपकी लाइफ में वो आएंगे तभी आपको लगेगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी है, विश फुलफिल होगी आपकी। बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं वो आपके इंसान। जल्दी से जल्दी आ जाए, मैं 1.5 साल बोल रही हूँ बट जल्दी आ जाए। अट्रैक्शन, एज आई सेड दैट पर्सन आई थिंक इज़ वेरी पब्लिक फिगर एंड बहुत फेमस है, सोशल साइट पे बहुत एक्टिव लग रहे हैं मुझे ये 2 कार्ड्स की वजह से वो। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत उनसे अट्रैक्शन है। ओके, सो अट्रैक्शन तो बहुत है। नाउ व्हाट इज दिस? स्माइल। आपको उनकी स्माइल अच्छी लग सकती है, उनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही होगी। लॉन्ग हेयर, ओके, ये तो स्पेशली लड़कियों के लिए ही है, होपफुली लड़कियों के लिए। लड़कियों के बाल बहुत अच्छे होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। यस, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ओके, नो व्हाट, ओके, दिस इज़ आई, सॉरी मैं तो कैमरे से बाहर हो गई। दिस इज़ आई। आप उनका नाम, सरनेम कुछ भी आई हो सकता है, आई से स्टार्ट, आई से, हाँ बहुत सारे नाम हो सकते हैं। दिस इज़ आई, हाँ, नॉट एच। ओके, आई है उनके नाम में, प्रोमिनेंटली आपके रिलेशनशिप में आए हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत। व्हाट इज दिस? प्रपोज। क्या आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं? मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं उनके, और जब आप, खैर कोई भी प्रपोज कर ले, आपकी लाइफ तो चेंज होने वाली है। उनकी लाइफ में आने जाने से बाद पैचअप। ओह, किधर क्या आपका? हाँ, या दिस कैन बी ब्रेकअप और समथिंग।
दिस कार्ड शोज मी कि आप किसी रिलेशनशिप या आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो, आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हो गया है और आप उनको स्पाई कर रहे हैं अभी इंटरनेट पे और वो फिर से आने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, आपका फिर से पैचअप भी हो सकता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ओ, ए भी आया है, आपके या उनके नेम या सरनेम में ए प्रोमिनेंट हो सकता है। आई विल ट्राई टू बी इन फ्रेम। ओके, नो व्हाट एल्स, हार्ट, बटरफ्लाइज, आपको उनको देख के बटरफ्लाइज होते हैं हार्ट में। हाइटेड, ये तो पहले ही इसमें भी आया था, बहुत हाइटेड है आप या वो। किंग, ओ, पैशन, एस 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 उनका नाम हो सकता है। ओ माय गॉड, काइंड हो सकते हैं वो बहुत। ओके, नाउ डेट्स, 13 इज इम्पोर्टेंट इन योर रिलेशनशिप, 18 इज इम्पोर्टेंट, 24 इज इम्पोर्टेंट। उनका या आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी फर्स्ट मीटिंग 30 ये इन किसी डेट में से हो सकती है। डी भी मिला है आपको, सो आपके लेटर्स है डी, आई A, K, S. These are some of your letters and these are some months. What else? 18, ये आपके नंबर्स है। So this is the charms and everything. So DIAS, okay, DIAS, फाइल नंबर 2 DIAS, उनका नाम, सरनेम या प्रोमिनेंट लेटर्स हो सकते हैं। ये डेट्स है प्रोमिनेंट्स, अगस्त, दिसंबर एंड अक्टूबर आर द प्रोमिनेंट मंथ्स। एंड बहुत सारे आपको मैंने फीचर्स भी बता दिए उनके या आपके। ओके, सो प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत की है इस रीडिंग के लिए, तो आपका लाइक, शेयर एंड कमेंट्स तो बनता है। और जो भी लोग रेजोनेट कर रहे हैं, कितना % रेजोनेट कर रहे हैं अपने लाइफ से, कि लाइफ की करंट कंडीशन क्या सच में ऐसे है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। हाय, फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये सिल्वर हार्ट सिलेक्ट किया था, उनकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली मैंने पहले ही इंट्रो में कहा था कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपको बहुत सी चीज़ें रेजोनेट होंगी या नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। और मैंने इंट्रो में ऐसे कहा था कि दिस विल बी योर लाइफ पार्टनर, बट फॉर पाइल नंबर 3 आई रियली थिंक दिस विल बी योर नेक्स्ट लव कनेक्शन। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव कनेक्शन आपके लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। दिस इज़ अ टेम्पररी कनेक्शन। ओके, दिस इज़ नॉट योर लाइफ पार्टनर्स रीडिंग एट ऑल, क्योंकि ऐसा लाइफ पार्टनर तो नहीं हो सकता। तो आपको आइडिया आ चुकी होगी कि या दिस इज़ योर नेक्स्ट लव कनेक्शन। सो या, और बेसिकली आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, कि थिंक अबाउट किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ज़रूर सोचिएगा। और दिस मे और मे नॉट कम्प्लीटली रेजोनेट विथ यू, तो लेट्स गेट टू द रीडिंग डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये जो मैंने ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स फर्स्ट देखे जब मैं रीडिंग स्टार्ट करी थी, तो ये कार्ड देख के मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग तो नहीं आई, बट स्टिल आई वेटेड, आई थॉट कि बाकी कार्ड्स अच्छे हो सकते हैं। सो लेट्स नॉट बी सो जजमेंटल अबाउट दिस, बट नो डियर गाइज, दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, definitely not a good energy. This is like he is a bully, he and someone else is suffering. Okay, so I thought in your relationship someone will be bullying you. Okay, so bully matlab this will not be
physical violence, of course, this should not be. But I'm getting कि cold war types, ego games होंगे, arguments होंगे, someone is trying to आपको बहुत ही वीक दिखाना चाहते हैं. बस ऐसे कोई लोग होते हैं जो बहुत ही नेगेटिविटी फैलाते हैं और जिनको बस अपने आप को ऊंचा दिखाने से उनको लगता है कि एक्सक्यूज़ मी कि हाँ वी आर ग्रेट, बट दैट इज़ नॉट द केस. सो दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी. So this can be a bully person or your next lover. So how you will meet? Obviously there is a lot of confusion, but मुझे ऐसा बहुत ही highly feeling आ रही है कि this is someone related to your career. I mean someone related to your job. ओके कोई आपके ऑफिस में से ही है. मुझे बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है. तो आप इस बंदे को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन में रहेंगे. ही इज़ अ प्ले बॉय. ओके ओवरऑल एनर्जी तो मुझे वही मिल रही है कि ही इज़ अ प्ले बॉय. तो स्टार्टिंग में से ही आपको जब भी ये मिलेंगे कन्फ्यूजन स्टेट में मिलेंगे तो ये कन्फ्यूजिंग ही होंगे स्टार्टिंग से. तो आपका गट फीलिंग सही बता रहा होगा इस इंसान के बारे में. ही इज़ अ प्ले बॉय, ही विल बी पैशनेट. आपके ऑफिस में हो सकता है ये बंदा पैशनेट होगा, स्मार्ट दिखाई देगा आपको, बट ही इज़ नॉट देयर टू स्टे. व्हाट आई एम गेटिंग. ओके वेयर फॉर वेयर आई एम गेटिंग दिस in your office. Definitely you will be working together on a project or you will be doing some course together or someone from a different team in office or in office area or related to your work by which you earn money. Okay उसके related field में आपको ये बंदा मिलेगा. और definitely सम चीटिंग की फीलिंग्स ही मुझे दिखाई दे रही है पूरे रीडिंग में. व्हाट एल्स आई कैन से. आपका दिल लेके भाग जाने का और वापस ना आने का सोचा है शायद इस बंदे ने. तो आपको ज़रूर ये बंदा आपको काम की जगह पे मिलेगा. बैक स्टेप का एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे. व्हेन तो बहुत सुन. ओके फाइव ऑफ वॉन्ड्स. आपके इनके साथ झगड़े भी बहुत होंगे. स्टार्टिंग से एनर्जी नेगेटिव लगेगी आपको और कहीं आपको क्लैरिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा रिलेशनशिप में आते ही कि इट माइट नॉट वर्क. योर गट फीलिंग विल टेल यू दैट इट माइट नॉट वर्क. ये क्लैरिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा. ये बंदा आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है. जल्दी आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. ओके ओवरऑल एनर्जी. I really want to change the cards. ये है आपकी रीडिंग. ये बंदा दिखाएगा कि आई एम वेरी पैशनेट, आई एम वेरी रोमांटिक, आई वांट टू कम इन योर लाइफ. ओके मैसेज है इसमें से आपकी बातचीत होंगी. मुझे तो बहुत एनर्जी मिल रही है कि आपको जॉब में ही ये बंदा मिलेगा, करियर में, ऑफिस के रिलेटेड कामों में, आपके फील्ड में हो सकता है. टेक्निकल फील्ड मुझे दिखाई दे रही है, आईटी फील्ड में हो सकते हैं आप दोनों, बैंकिंग फील्ड में हो सकते हैं. ओके he is not with good energy guys. The devil card is there and generally devil card in love reading not always tell us about the bad feelings. it's अगर ये लवर्स के साथ होता तो मैं जनरली बोलती कि बहुत पैशन होगा आपके लाइफ में, बट दिस इज़ विद ऑल नेगेटिव कार्ड्स, सो ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन गाइज. तो पाइल नंबर 3, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी पर्सन ओके और जो नया आया है आपके लाइफ में, आप कंफ्यूज हो उसके बारे में, कंफ्यूज हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी के लिए,
तो आपको आइडिया आ चुकी होंगी कि इनके इंटेंशंस तो मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये बंदा अगर आपके पास आपकी लाइफ में आ चुका है, ये बंदा आ चुका है आपकी लाइफ में, अगर नहीं आया तो जल्दी आएगा और एनर्जी उसकी स्टार्टिंग में से ऐसी होगी। सो इंटेंशंस तो ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। चीटिंग, फीलिंग, बुलिंग, गॉड नोस व्हाट एल्स। दिस इज़ द ट्रैप सिचुएशन। आप रिलेशनशिप में आओगे तो बहुत ट्रैप फील करोगे, बहुत सोचना पड़ेगा आपको ऐसा रिलेशनशिप क्या काम का, राइट? ओके, सो विल फील ट्रैप्ड एंड टायर्ड इन दिस इमोशन एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस इमोशन, और बाहर आना ही चाहिए आपको इस रिलेशन से। डेफिनेटली आई विल नॉट सजेस्ट टू स्टे इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एंड एक्चुअली ये लाइफ पार्टनर के लिए था, बट जो भी लाइफ पार्टनर है आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में लव आएगा या कोई अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन टाइप्स कुछ हो सकता है, बट ही इज़ नॉट योर लाइफ पार्टनर। आपको आपके लाइफ पार्टनर के लिए अब तक बहुत वेट करना है, बहुत, मतलब प्लीज़, आई एम फाइल 3, आई एम रियली सॉरी, आई एम गिविंग नेगेटिव एनर्जी, बट कुछ पॉजिटिव है नहीं ज़्यादा इस रीडिंग में, आई एम सॉरी टू से दैट, बट हाँ एक नहीं, एक्चुअली पॉजिटिविटी से ही देखना चाहिए कि ये सारी निगेटिविटी कोई बंदा आपकी लाइफ में ला रहा है और आप उससे ज़रूर बाहर निकलेंगे और आप अपने सच्चे लाइफ पार्टनर के लिए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम के लिए वेट करेंगे, बहुत पॉजिटिवली वेट करेंगे। ओके, और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं आपको इस नेगेटिव एनर्जी के साथ ना छोड़ूँ, तो मैं आपको आपके लिए और एक कार्ड निकाल रही हूँ, पाइल नंबर 3। यस, shuffling on the screen. Okay, I really want to know कि पाइल नंबर 3 अपने सच्चे लाइफ पार्टनर को कब, ओके, when they will meet, कि पाइल नंबर 3 अपने सच्चे लाइफ पार्टनर को कब मिलेंगे। ये जो उनके रिलेशनशिप लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप आएगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो कब आएगा। पाइल नंबर 3 के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप when it will come, उनको कितना वेट करना पड़ेगा। पाइल नंबर 3, ओके, जस्ट कट इट। ओके, दैट्स व्हाट आई सेड कि क्लैरिफिकेशन अब तो आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ पार्टनर के आने से पहले, हमको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन अपने आप से करने पड़ते हैं कि हम लोग अगर टॉक्सिक लोगों के साथ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप मिटाएंगे और नेगेटिविटी को हटाएंगे, तभी जाके पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में आएंगी। तो बहुत ही जल्दी आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। रेस्टिंग पीरियड है आपका गाइस, 4 वीक्स तो एटलीस्ट, एक मंथ तो आपको रेस्ट करना है। आपको इससे निकलने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा आपको इससे निकलने में, बहुत पॉजिटिविटी आपको लानी पड़ेगी। ओके, आई विल सजेस्ट टेक योर टाइम, क्योंकि इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद तुरंत किसी पॉजिटिव रिलेशनशिप में जाना बोलने के लिए बहुत ईजी है, आई नो गाइज, बट इट्स नॉट दैट मच ईजी। सो टाइम लगेगा। सो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होगा आपके लिए। आप देखिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, या फिर कैसे लोगों को लाइफ में अलाउड किया था पास्ट में, जो आपकी ऑब्वियसली मिस्टेक थी, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है आपके लाइफ में। उसके बाद धीरे धीरे आप लॉजिकली सोचेंगे और आपकी लव लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आएगी, और ग्रोथ ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। और पाइल नंबर 3 जो भी है, जिन्होंने भी नंबर 3 सिलेक्ट किया है, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ और लव लाइफ ग्रोथ साथ ही साथ चलेगी, ऐसे मुझे दिख रहा है। आप बहुत फाइनेंशियली सिक्योर फील करेंगे, वो भी आपके ऑफिस में ही हो सकते हैं, बट पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि लाइफ में कुछ लेसन्स
मिलने वाले हैं आपको, जो कि होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी अब हमको पॉजिटिव या सच्ची चीज़ों की ना कदर समझती हैं। ऐसे सिचुएशन में बहुत लोग जाते हैं, ऐसे सिचुएशन होती है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो ओके, यस, पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। साल भर की बात है, आपको पॉजिटिविटी रखनी है। हम आपके चार्म्स देखते हैं। No, this relationship is not gonna work। और 29 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, मैंने लेटर्स ली। ओके, डी हो सकता है उनके नाम में, आर हो सकता है, एल हो सकता है, जे हो सकता है। एल 2 बार आया है। ओके, एल विल बी प्रोमिनेंट। एन हो सकता है, एन और नो साथ में। ओके, ओ सॉरी, आई वाज आउट ऑफ द। ओके, डी आर एल 2 times, जे एन 20 29 मे बी नो। Okay, this is V. August December will be prominent. Long hair, nice. 12 29 20 money। See this? आपको करियर में या आपके ऑफिस में ही मनी रिलेटेड मैटर्स में ही आपको लाइफ पार्टनर आपके मिलेंगे। ओके, सो यू हैव टू वेट 4। सो या R L J N D, these were the letters 12 29 20। These are the dates, prominent dates, money, long hair, maybe, no. These are the messages. So by number 3, I suggest a personal reading for you guys. You really want to know about your life partner, I really will suggest you to do a personal reading. So 9 so pile number 3, basically आपको लग सकता है कि ये निगेटिव रीडिंग मैंने बताया, ये क्या कर दिया चंद्रिका ने, क्या बोल के हमें बुलाया और क्या बताया। बट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो समटाइम्स कार्ड्स हमें जो चाहिए वो नहीं बताते, जबकि जो इम्पोर्टेंट है वो पहले बता देते हैं। तो लाइफ पार्टनर का रिलेशनशिप होने से पहले आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ होने वाला है, वो आपके कार्ड्स ने आपको बता दिया। तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे पास आ सकते हैं आप फॉर रियल लाइफ पार्टनर। ओके, सो माई नंबर इज़ 9867701478। So okay, file number 3, this was your reading. I really want to know, okay, I really want to know if this resonates to you, this kind of energy is around you currently or not, and I really want comments from you guys कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी चल रही है क्या आपके लाइफ में, करियर में, जॉब में कोई परेशान कर रहा है क्या, चीटिंग फीलिंग हो रही है क्या आपके साथ, ये ज़रूर मुझे जानना है। और या पॉजिटिविटी रखें, लाइक करें, शेयर करें, आपके सिंगल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, सो ओके, टेक केयर।